कि कहा जाता है उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है वो कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स का है, लेकिन एमपी का जो चुनाव है वो कैटेगरी बेस्ड पॉलिटिक्स का है। यहाँ पर कास्ट उतनी महत्व नहीं रखती है जितनी कि कैटेगरी जैसे ओबीसी कैटेगरी, जनरल कैटेगरी, और इसके बाद आपकी आती है आदिवासी कैटेगरी। तो इन सब सीट जो दूसरी लिस्ट आई है इसमें कैटेगरी को जो साधने की कोशिश की गई है, इसमें सफलता का क्या चांस है? देखिए, आप अगर देखिए तो ये जो अभी कम से कम ये बाकी नाम तो अपनी जगह है, अगर आप कुछ बड़े ही नाम ले लें, प्रहलाद सिंह पटेल ओबीसी के बड़े नेता हैं। शिवराज सिंह चौहान के बाद ओबीसी के एक बड़े नेता है, एक बड़ा प्रभाव है उनका एक बड़े इलाके में। और अगर आप पाएंगे तो आदिवासी कुलस्ते इतना बड़ा नाम है। जनरल कैटेगरी की बात करते हैं तो क्षत्रिय है, राजपूत है जी, से तोमर है, तो सबको साधा है। बेसिकली आपका सवाल एक बड़ा अच्छा आपने किया कि जो आपने ओबीसी की बात की जी। आप पाएंगे कि इस समय देश की जो राजनीति है वो ओबीसी के इर्द गिर्द घूम रही है। आप बताते हैं हर डिबेट में, चाहे संसद का भाषण हो या बाहर, उसकी कारण क्या है? भारतीय जनता पार्टी की चाहे केंद्र में सरकार बनी हो, चाहे राज्यों में सरकार बनी हो, उसमें ओबीसी वोटरों की एक बड़ी भूमिका है जो पहले दूसरे दलों को सपोर्ट करते थे। आप पाएंगे कि वो धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी ने अपने पार्टी के अंदर ओबीसी नेताओं को इतना प्रतिनिधि दिया कि लोकसभा में भी उसके 85 सांसद हैं, विधायकों की संख्या है, राज्यों में मंत्री हैं। आप उत्तर प्रदेश में देख लीजिए कितनी उनकी भागीदारी है। जो छोटे छोटे घटक दल भी ओबीसी के हैं उनसे वो समझौते कर रही है, चाहे कोई भी प्रदेश हो या कहीं भी हो। ये चीज़ कांग्रेस समझ गई। ये कांग्रेस के भी परंपरागत वोटर थे, फिर जो क्षेत्रीय पार्टियां थीं जो इसी समीकरण को साथ के बनी थी, वहां से टूट के हो गए यादव माइनस ओबीसी। तो वहां पाएंगे कि सारी लड़ाई जो है, इसलिए राहुल गांधी क्या कहते हैं, कांग्रेस क्या कह रही है, मध्य प्रदेश में क्या कह रहे हैं, सत्ता में आए तो जाति जनगणना कराएंगे। सत्ता में आएंगे छत्तीसगढ़ में जाति जनगणना करें। ओबीसी के मुद्दे पे महिला आरक्षण में भी घेर रहे जी। तो ओबी इस समय देश की जो केंद्रीय राजनीति में ओबीसी की जो पॉलिटिक्स है वो इतनी इंपॉर्टेंट है। और आप ये मध्य प्रदेश के चुनाव में भी देखेंगे, पूरे देश में 40-45% ओबीसी की आबादी है। तो वो तबका जो राजनीति में लगातार उपेक्षित रहा, अब उनकी जिस तरह से भागीदारी बढ़ रही है, तो ये क्षेत्रीय छत्र दल भी है। आप देखिए वहाँ झारखंड में, आप बाकी जगहों पे, वहाँ मतलब वहाँ का जो महतो है वो कह रहा है कि हमको ट्राइबल का दर्जा दीजिए आप। तो एक राजनीतिक चेतना आई है और ये फर्क है। तो भाजपा ने आप देखिए तो उसने अपने सबसे बड़े ओबीसी को भी साधा, आदिवासी भी साधा, और मध्य प्रदेश वो हिंदू मुसलमान वाला फैक्टर है नहीं। वहाँ मुसलमानों की आबादी इतनी नहीं है कि वो जो रिलीजियस कार्ड होता है या बाकी जगह जो लोग गेम खेल लेते हैं, तो वो वहाँ गुंजाइश नहीं है।